जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी को अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा, बहुत ही खास और बहुत ही प्यारी और बहुत ही ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, मेरा दावा है कि आज आपको ये सत्संग बहुत प्यारा लगेगा। ये सत्संग आपकी, हमारी, हम सब की लाइफ से जुड़ा हुआ है और मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि आज का ये सत्संग आपके दिल को छू जाएगा। आंटी ने अपनी बहुत ही प्यारी जर्नी हमारे साथ शेयर की है। गुरु जी की बहुत सारी असीम कृपा के बारे में हमें बताया है कि कैसे गुरु जी महाराज ने उनके जीवन में आए तूफानों को थामा। बस संगत जी, मैं आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगी कि सत्संग को अंत तक पूरा जरूर सुने और पूरे भक्ति भाव के साथ सुने, पूरी ऊर्जा के साथ सुने, गुरु जी का ध्यान करते हुए सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। मुझे पूरा यकीन है कि आपको आज के सत्संग से बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हमें ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज जी का स्वरूप मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार 2010 में देखा था। संगत जी, मेरे ताया ससुर जी जो कि गुड़गांवा में रहते हैं, वो गुड़गांवा के सत्संग में गुरु जी से जुड़े हुए हैं। मेरी शादी 2006 में हुई, जबकि हमारे परिवार के सबसे बड़े हमारे ताया ससुर की ऊना साहिब जी, जहां मैं रहती हूँ, यहाँ वह अक्सर आया करते थे। संगत जी, ताया जी हमेशा गुरु जी के बारे में बातें किया करते थे और उस समय हमारे लिए तो वह ताया जी के गुरु जी थे। संगत जी, हम ताया जी से अक्सर सुना करते थे कि गुरु जी ने ऐसा किया, गुरु जी ने वैसा किया। वो बताते थे गुरुजी ऐदा, गुरुजी ओदा, पर संगत जी मातर भर भी हमें गुरुजी पर विश्वास नहीं हुआ। मगर संगत जी, हम इस भाव से सुना करते थे कि हमारे ताया जी हमारे लिए कितने आदरणीय थे। तो सोचिए हमारे ताया जी के गुरुजी कितने आदरणीय होंगे। और जब 2010 में ताया जी हमारे यहाँ पर आए तो हमें गुरुजी का एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप उन्होंने दिया और गुरुजी का मंत्र जाप दिया और कहा कि तुम सारे ही जपया करो। संगत जी, हमने गुरुजी का स्वरूप बहुत आदर भाव के साथ मंदिर में रखा। ताया जी चले गए, लेकिन कहीं ना कहीं संगत जी हमारे दिमाग में, हमारे मन में गुरुजी का मंत्र जाप रह ही गया। देखिए संगत जी, महाराज जी को पता ही था, महाराज जी तो रचेता है, भाग्य विधाता है। संगत जी, हमें गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए 1 महीना ही हुआ होगा कि सच कहूं तो हम कोई भाव के साथ, कोई दिल से गुरु जी का मंत्र जाप नहीं कर रहे थे। सिर्फ हम वाणी में गुरु जी का मंत्र जाप कर रहे थे। और एक दिन ताया जी का फोन आया और उन्होंने हमसे कहा कि जलंधर मंदिर में जाओ और गुरु जी के दर्शन करके आओ। तब तक संगत जी मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे और मुझे कोई संतान नहीं थी। इसलिए ताया जी को था, बल्कि मैं कहूंगी कि सभी को था कि आप गुरु जी के पास जल्दी से जल्दी जाओ और उनकी ब्लेसिंग्स लो। संगत जी, हम जलंधर गए और हमारी मूर्खता देखिए, हम वहां पर गुरु जी महाराज जी को ढूंढ रहे थे। हम डिफरेंस कॉलोनी गए, हमने सब जगह ढूंढा, हमें गुरुजी महाराज नहीं मिले। संगत जी, हम वापस घर आ गए। गुरुजी साक्षात हमारे साथ ही थे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में महाराज कब अपनी संगत के सामने आएंगे वह सिर्फ महाराज तय करते हैं। उसके बाद संगत जी, गुरुजी महाराज जी का स्वरूप हमारे साथ रहा। हम लगातार गुरुजी का मंत्र जाप करते रहे। कब संगत जी गुरुजी हमारे मानसिक पटल पर, हमारे दिल में विराजमान हो गए, हमें पता भी नहीं चला। जिंदगी चलती जा रही थी, लेकिन हम जद्दोजहद में लगे हुए थे संतान प्राप्ति के लिए। हम उपाय किए जा रहे थे। कोई पंडित, कोई पाठ, कोई पूजा, कोई मंदिर, कोई द्वार ऐसा नहीं था जो हमने छोड़ा हो। 2012 में जब गुरुजी महाराज जी को लगा कि उनकी संगत बहुत तड़प रही है, तब माँ बंगलामुखी की शरण में गुरुजी महाराज जी ने मुझे भेजा। संगत जी, मैं और मेरी मदर इन लॉ हम बंगलामुखी माता जी के पास गए।
हमने दर्शन किए, हमने हवन करवाए और गुरुजी महाराज और माँ बंगला मुखी ने हम पर कृपा की और 2013 में हमें पुत्री रूप में ब्लेस किया और जिसका नाम संगत जी हमने सौगात रखा। गुरुजी महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी वो गुरुजी की सौगात थी। कहते हैं ना संगत जी की गुरुजी के आने के पहले ही जिंदगी और गुरुजी के आने के बाद की जिंदगी का परिचय कराना बहुत आवश्यक होता है ताकि आप सभी को ये पता चल सके कि सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज जी की कृपा ही चलती है। जब महाराज हमारी लाइफ में आ जाते हैं तब कुछ और नहीं चलता। संगत जी जिंदगी चल रही थी और हमारे पूरे परिवार का सबसे मजबूत स्तंभ मेरी मदर इन लॉ को गुरुजी महाराज जी ने अपने चरणों में बुला लिया। संगत जी मम्मी जी के चले जाने के बाद ऐसा लगा जैसे जिंदगी रुक सी गई है, लेकिन गुरुजी महाराज जी ने फिर से हिम्मत भरी, सबको पूरे परिवार को फिर से खड़ा किया। फिर सब अपनी जिंदगी की लड़ाइयों में अपने अपने बिजी हो गए और फिर 2016 में संगत जी मैंने सेकंड चांस के लिए प्लानिंग स्टार्ट कर दी क्योंकि सभी कहते थे कि बच्चे 2 होने चाहिए। अब संगत जी 2016, 2017, 2018 ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिससे मैंने ट्रीटमेंट ना करवाया हो। संगत जी मैं खुद ब्राह्मण परिवार से हूँ, वह परिवार जो खुद कर्म कांड करता है। मेरे कजन्स खुद मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, हमने इतने पाठ करवाए, कोई महीना ऐसा नहीं जाता था जब हमने पाठ ना करवाए हों। लेकिन महाराज जी की मर्जी कुछ और ही थी। फिर 2018 में संगत जी दुनिया के सबसे अच्छे और सबसे बेस्ट गायनोकोलॉजिस्ट से मैंने ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन रिजल्ट 0। अब डॉक्टर ने कहा कि आप अपनी बॉडी को थोड़ा आराम दो क्योंकि इतने हार्मोनल डिसऑर्डर्स के कारण बॉडी बिल्कुल एकदम से खत्म सी हो जाती है। अभी आप 1-1.5 साल तक कुछ नहीं करेंगे, ब्रेक लो थोड़ा सा। और माइंड से मैं थोड़ा रिलैक्स हुई कि चलो अभी ब्रेक है। दूसरी तरफ संगत जी ऊना में ही हमारे यहाँ पर होटल व्यवसाय है। उस होटल के संगत जी 2 विंग्स हैं, विंग ए और विंग बी। संगत जी विंग ए के सारे कमरे टूरिज्म के पास थे और दूसरी बिल्डिंग थी होटल की। उस समय ऐसा होता था कि आप बिल्डिंग बना लीजिए, कमरे बना लीजिए, कुछ फाइन करना पड़ता था और नक्शे पास हो जाते थे। लेकिन संगत जी सरकार के कुछ अमेंडमेंट्स के कारण नक्शे पास करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी। फीस इतनी बढ़ गई, चीजें इतनी बढ़ गई, जो एक आसान प्रोसेस थी वो इतनी ज्यादा मुश्किल हो गई कि हम उसमें चाहकर भी अपने आप को नहीं डाल सकते थे। फिर संगत जी 2018 में हमने अपने आप को उस प्रोसेस में एनरोल करवाया। बीच में संगत जी 2016 में हमारे शहर में ही एक परिवार था जो गुरुजी महाराज जी से जुड़ा था, यानी कि संगत परिवार ही था, जो कि हमें पता था कि वही वाले गुरुजी से जुड़े हुए हैं जो हमारे ताया जी के गुरुजी थे। संगत जी उन्होंने अपने घर में सत्संग रखा। संगत जी टाइम था 6 से 8 का और हम बहुत देर से पहुंचे, वो भी डिनर करने के लिए, ना कि संगत जी लंगर करने के लिए। संगत जी वो अपना 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे और दिल्ली से काफी संगत आई हुई थी जिनमें काफी सारे गुरुजी की पुरानी संगत भी थी। वह हमारे होटल में ही रुके थे, लेकिन हमें कोई आइडिया नहीं था, या मैं ये कहूँ कि तब तक हमें गुरुजी से कोई लेना देना ही नहीं था। संगत जी 2018 में वैसे ही बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, मुझे कंसीव नहीं हो रहा था, मुझे ब्रेक लेने के लिए बोल दिया गया था और होटल व्यवसाय में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तभी गुरुजी महाराज जी ने हमें सोच डाली कि हमारे शहर से 4 किलोमीटर दूर हमारा एक फार्म हाउस है, तो गुरुजी ने सोच डाली कि वहां पर हमें अपना एक होटल प्लान करना चाहिए, क्योंकि संगत जी वहां पर ऑलरेडी हमारा एक मैरिज पैलेस था। संगत जी हमने वहां पर एक छोटा सा होटल प्लान करके उसके नक्शे पास होने के लिए दे दिए। अब संगत जी नक्शे पास हो गए, काम स्टार्ट हो गया और फरवरी 2018 में महाराज जी की कृपा से हमारा काम बहुत अच्छे से स्टार्ट हो गया। जब तक संगत जी 2018 का अंत आया ना, तब तक हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में छोटी छोटी आंधियां आना शुरू हो गई।
संगत जी, जिंदगी के तूफान तो आते जाते रहते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के जीवन में ये तूफान किसी व्यक्ति के रूप में आता है तो किसी की लाइफ में किसी बीमारी के रूप में आता है, और किसी व्यक्ति के रूप में वो तूफान फाइनेंशियल प्रॉब्लम के रूप में आ जाता है। और जब ये तूफान आपकी जिंदगी में आता है संगत जी, तो आपके आत्मविश्वास की जो नींव है ना, उसमें ऐसा भूकंप आता है कि आप खड़े खड़े डोलने लग जाते हैं। और फिर जो आंसुओं की सुनामी बहती है वह फिर किसी को बताने की बात नहीं है। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से इन तूफानों से जूझता है। और जैसा मैंने कहा संगत जी कि 2018 के अंत तक धीरे धीरे तूफान बढ़ते चले गए, और 2019 मिड के आते आते संगत जी ये तूफान हमारी जिंदगी में इतने प्रचंड हो गए कि हम बहुत परेशान हो गए। ये तूफान हर प्रकार के थे। उन तूफानों में फाइनेंशियल प्रॉब्लम, क्योंकि संगत जी जितने भी फंड्स थे हम बिल्डिंग को खड़ा करने में लगा चुके थे। और फिर संगत जी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे व्यक्ति भी आ गए थे। संगत जी, जब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं ना, तो पीछे से थपकी देने वाले कम और टांग खींचने वाले ज्यादा होते हैं। तो हमारी जिंदगी में भी कुछ व्यक्ति आ गए, उन्होंने हमारे लिए कॉम्प्लेक्स डालना स्टार्ट कर दिया कि इनकी चेकिंग की जाए, बिल्डिंग कैसे बन रही है, ये होटल कैसे बन रहा है। संगत जी 2019 से 2020 आने तक, यानी कि कोविड आने से पहले तक हमारे लिए कंप्लेंट्स का अंबार इतना था संगत जी, आप सोच भी नहीं सकते। कहाँ हमारी कंप्लेंट्स नहीं थी, और आप राजस्व विभाग ले लें, आप इनकम टैक्स विभाग ले लें, आप जीएसटी विभाग ले लें, आप ईडी विभाग ले लें, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर मोदी तक हमारी कंप्लेंट्स भेजी गई। और जब कंप्लेंट्स में बोला गया कि जांच की जाए, संगत जी जब पर्ची चलती है ना, तो जांच तो होती ही है। और एक बार तो संगत जी ऐसा लगा कि ये क्या हो रहा है, हम तो हमारा काम कर रहे हैं, इस बात से किसी को क्या लेना देना। लेकिन संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि कुछ तूफान में जिंदगी में गिराने के लिए नहीं, रास्ते साफ करने के लिए भी भेजता हूँ। हालांकि संगत जी ये समझ गुरु जी महाराज जी के साथ जुड़ने के बाद आती है। जब आप उस तूफान से गुजर रहे होते हो ना, तब आपको कुछ भी समझ नहीं आता। संगत जी, मेरे फादर इन लॉ पेशे से एडवोकेट हैं, और उनका एक ही कहना था कि बेटा आप अपना कर्म करते जाओ, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो, आपने कुछ गलत नहीं किया। गुरुजी महाराज प्रभु साक्षात हमारे साथ हैं, वह हमारी मदद जरूर करेंगे, बस आप अपने रास्ते पर चलते जाइए। संगत जी, हम अपने रास्ते पर चलते जा रहे थे, इंक्वायरी बैठती चली गई, गुरुजी महाराज हमारा रास्ता साफ करते जा रहे थे। हर एक नया दिन, नया सवेरा, नई शुरुआत लेकर आ रहा था। गुरुजी महाराज जी की कृपा से धीरे धीरे संगत जी हमारे रास्ते बनते चले गए, और हमें रास्ता दिखाई देने लगा। जैसा कि मैंने बताया संगत जी कि 2019 में ये तूफान बढ़ते चले जा रहे थे, और 2020 तक कोविड के आसार शुरू हो चुके थे। तब तक संगत जी हमारी होटल की बिल्डिंग खड़ी हो चुकी थी, लेकिन वो सारी बिल्डिंग को तैयार करना था, उन्हें सुंदर बनाना था, जिसके लिए संगत जी हमें फंड्स की आवश्यकता थी। जब फंड्स की आवश्यकता पड़ी तो हमारे बैंक्स के साथ मीटिंग स्टार्ट हो गई। मैं और मेरे हस्बैंड बैंक के साथ मीटिंग के लिए जाया करते थे, और संगत जी हम उन्हें फाइल दिखा रहे थे कि हमारा प्रोजेक्ट है, और एक बैंक पूरी तरीके से हमारी मदद के लिए रेडी हो जाता है। और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, सेक्शन लेटर आने से 2 दिन पहले पता चलता है कि कोविड पूरे तरीके से फैल चुका है और लॉकडाउन लग गया है। और संगत जी, इस खबर से हम बहुत डिसहर्ट हुए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, और ये कब तक चलेगा, कैसे हमारा काम पूरा होगा, कैसे हमारे होटल्स रेडी होंगे। संगत जी, लॉकडाउन क्या होता है हमें क्या किसी को भी नहीं पता था कि क्या होता है। संगत जी, जिंदगी ऐसे ही आगे चलती रही, 2020 भी चलता रहा। हमारे होटल्स को क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया। संगत जी, गुरुजी महाराज जी की इतनी कृपा रही कि जो वहां मरीज रहे थे ना, उन सब का गुरुजी ने कल्याण किया। और हिमाचल में वैसे भी बहुत कम केसेस रहे। संगत जी, जिंदगी आगे बढ़ती रही, और हमारी जिंदगी में तूफान बहुत प्रचंड हो गए। संगत जी, मेरी सिस्टर इन लॉ है, मेरी ननंद,
मुझसे बड़ी हैं जो कि नागपुर में रहती हैं और कहती हैं, संगत जी जो आपके गुरुजी महाराज जी के चरणों के पास लेकर आए उसका वंदन जरूर करें। तो संगत जी मेरी ननंद बॉबी दीदी के चरणों में और मेरे पूरे परिवार को प्रणाम, क्योंकि संगत जी गुरुजी तक जाने का रास्ता उन्होंने ही दिखाया। संगत जी अगर हम उनके परिवार वाले यहाँ परेशानी में हैं तो चैन उनको भी कहाँ था। जब संगत जी धीरे धीरे कोविड खुला तो जब वो वहां पर शेयर करते थे तो हम उनके फ्रेंड्स से किसी ने गुरुजी के बारे में बताया था, तो उनका मुझे फोन आया कि आजकल गुरुजी का बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं, ये वही ताया जी वाले गुरुजी हैं, तू भी एक काम कर, तू भी गुरुजी का पेज फॉलो कर ली, गुरुजी के दर्शन करके आओ। फिर संगत जी मैंने देखा तो पता चला कि डुगरी मंदिर 4 घंटे का रास्ता है, दूर था, समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे जाएंगे। फिर मैंने महाराज जी से अरदास की, महाराज जी रास्ता आप ही बनाइए। संगत जी जब गुरु जी खींचते हैं ना तो रास्ते भी वही बनाते हैं, और ये कहना कि हमारा विश्वास, हमारी भक्ति, हमारा सरेंडर, हमारा समर्पण वो हमें गुरु जी के पास लेकर गया। कुछ भी नहीं चलता संगत जी, कुछ भी नहीं चलता जब महाराज आपको बुलाते हैं संगत जी, तो सिर्फ चलते ही जाते हैं गुरु जी की कृपा। और संगत जी गुरु जी की कृपा इतनी असीम, कहते हैं कि पुरुषार्थ दिखता है, कृपा कभी नहीं दिखती, क्योंकि कृपा असीम है। और गुरु जी महाराज जी ने कृपा की, और उस बीच मैंने किसी संगत को फोन किया और कहा क्या मुझे गुरु जी का स्वरूप मिल सकता है। तो उन्होंने कहा कि जब मैं मई में ऊना आऊंगी तब मैं आपको गुरु जी का स्वरूप दूंगी। 1 अप्रैल का समय था संगत जी, मैं किचन में काम कर रही थी, तब तक गुरु जी महाराज जी ने सत्संग सुनने की आदत डाल दी थी। मेरे मोबाइल पर गुरु जी का सत्संग फ्लैश होता था और मैसेज भी फ्लैश होता था कि मैं आ रहा हूँ, तैयारी कर। संगत जी जो बंदा नया होता है ना, जो नई संगत होती है, उसे थोड़ा सा अटपटा जरूर लगता है। इससे पहले संगत जी मैं, गुरुजी ने कहा कि 2021 तक की पूरी जर्नी में मैं तुम्हारे साथ था, और आज मेरा प्रत्यक्ष रूप तुम लोगों के सामने आया है। और यहाँ मैं आप सबको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जब ताया जी ने 2010 में गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दिया था ना, तो 2014 में जब घर का रेनोवेशन हो रहा था तो मैंने वो सारी बुक्स जो हम नहीं पढ़ते, सारे स्वरूप मैंने एक बॉक्स में डाल के गंगा जी में प्रवाहित कर दिए थे। जहां तक मेरा ख्याल है संगत जी की गुरु जी का वो पॉकेट स्वरूप भी उसी में चला गया होगा। संगत जी उसके बाद 1 अप्रैल 2021 का वो दिन जब गुरु जी महाराज जी ने प्रत्यक्ष रूप से हमारा हाथ थाम लिया, और मेरी सिस्टर इन लॉ ने बताया कि जब गुरु जी महाराज घर आए तो कड़ा प्रसाद का भोग लगाना। वैसे भी संगत जी हिंदू संस्कृति में हम लोग जोत तो जलाते ही हैं, और संगत जी उस समय घर में मैं और मेरी बेटी ही थे। मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, जोत जलाई, तो मेरी बेटी मुझसे पूछने लगी, मम्मा ये कौन है। तो मैंने उसे कहा कि आप इन्हें दादू कह लो, नानू कह लो, ये गुरुजी हैं। संगत जी हम लोग बैठे हुए हैं और मंत्र जाप कर रहे हैं। गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया, जिसके ऊपर कांच की प्लेट है, और उसके अंदर संगत जी पानी की भाप से बूंदे से अपने आप ओम बन गया। संगत जी मेरी आंखें तो बंद थी, और ओम को बनते हुए मेरी बेटी ने देखा और कहा, मम्मा देखो ये क्या है। संगत जी वो ओम के दर्शन थे। मैंने पापा और सचिन जी को बुलाया, सबने माथा टेका गुरुजी महाराज जी के सामने। हमारे हाथ जुड़े हुए थे, हमारी आंखें नम थी, बस मुंह से शुक्राना निकल रहा था। तब तो संगत जी हमें शुक्राने का मतलब भी नहीं पता था, क्योंकि संगत जी तब तक शुक्राना शब्द हमारी जिंदगी में था ही नहीं। और जो जोत हमने गुरु जी के सामने जलाई थी, जब वो जोत शांत हुई संगत जी, तो पूरी की पूरी जोत ओम में कन्वर्ट हो चुकी थी। संगत जी हम सभी ने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया, बहुत थैंक यू कहा कि गुरु जी थैंक यू सो मच कि आपने हमें फील करवाया, अपनी प्रेजेंस दिखाई, और आप यहाँ आ चुके हैं। और मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी आप आ गए हैं तो हुन जाइयो ना। कुछ भी पता नहीं सीगा। 2010 में गुरुजी महाराज आए थे, और मैं ऐसी अभागन संगत जी, मैंने अपने हाथों से गुरुजी महाराज जी के स्वरूप को खो दिया।
इसलिए मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी अब आए हो तो छोड़ के मत जाना। संगत जी, गुरुजी महाराज जी के आने के बाद अप्रैल 2021 से सारी चीजें ठीक होने लगी, सारी चीजें बदल गई। ठीक वैसे ही संगत जी, जैसे कोई प्रिंसिपल जब स्कूल में आता है तो यही कहते हैं ना कि अब पीछे हट जाओ, मुझे चार्ज लेने दो। संगत जी, मेरे फादर इन लॉ 1973 में पंजाब से ऊना आए थे। उन्होंने यहाँ आकर जमीनें खरीदी। उनकी जमीन खरीदने के बाद ही संगत जी नोटिफिकेशन आ गया था कि बाहर के लोग आकर के हिमाचल में जमीन नहीं खरीद सकते। क्योंकि संगत जी मेरे फादर इन लॉ एडवोकेट थे, तो उन्होंने एक केस लगा दिया कि मैंने ये जमीन नोटिफिकेशन आने से पहले खरीदी है, इसलिए ये मुझ पर लागू नहीं होता। संगत जी, जब आप कचहरी के चक्कर में पड़ जाते हो ना, तो जो सनी देओल का डायलॉग है ना कि तारीख पे तारीख मिलती रहती है, वही हुआ संगत जी। 1974 से लेकर संगत जी 2021 तक सिर्फ तारीखें चलती रही। ये स्टेटस क्लियर नहीं हुआ संगत जी कि इनको हिमाचल एग्रीकल्चरिस्ट का दर्जा मिलेगा या नहीं। संगत जी, आप रफल आइडिया लगा लीजिए, लगभग 45-47 साल का ये केस गुरुजी महाराज जी ने आते ही इस केस को सुलटा दिया और हिमाचली एग्रीकल्चरिस्ट का दर्जा दिया, और गुरुजी ने आते ही हमारे जीवन की तूफानों की जो गति है उसे स्लो कर दिया। और मैंने कई बार सत्संग में सुना, संगत कहती है कि गुरुजी महाराज नींबू की तरह निचोड़ देते हैं और कहते हैं कि अगर एक बूंद भी रह जाए तो फिर क्या फायदा। और यहाँ मैं कहूंगी संगत जी कि अगर 2010 में गुरुजी महाराज हमें अपनी शरण में ले लेते तो हम कहने लगे कि हम गुरुजी को मानते। लेकिन संगत जी, अगर महाराज जी ने 11 साल निचोड़ा तो 2021 में हमें वह अवस्था प्रदान की कि हम गुरुजी को ही मानने वाले बन सके। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि गुरुजी को ही मानने वाले बनने में अभी समय था, क्योंकि संगत जी हम इंसान हैं। गुरुजी कहते थे कि हमारे अंदर किंतु परंतु इफ एंड बट चलते रहते हैं। संगत जी, जैसे कि मैंने बताया कि गुरुजी महाराज जी ने आते ही हमारा केस सोल्व करवाया, उसके आगे का संगत जी स्टेप था हमारी फंडिंग का। जैसे कि संगत जी मैंने बताया था कि हमारी बिल्डिंग रेडी थी, 2022 में कमरे बन चुके थे और हमें उस होटल को बनाना था, उसे रेडी करना था। ये हमारा दिमाग था संगत जी। लेकिन ये सभी जानते हैं कि जब महाराज आते हैं ना तो सब कुछ उनके अनुसार ही चलता है। संगत जी, कोविड से पहले जिन बैंकों के पीछे हम फाइल उठाकर घूम रहे थे ना, हम उनके पास फिर गए। वो कहते हैं कि पूरी होटल इंडस्ट्री को पूरे वर्ल्ड में नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया। वो कहते हैं कि आप फंडिंग की बात कर रहे हो, जिनको ऑलरेडी फंड्स दे दिए गए उनके फंड्स को भी रोकने की बात की जा रही है। क्योंकि संगत जी, कोरोना का जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था ना, वो टूरिज्म पर पड़ा था। अब जैसे महाराज जी की इच्छा हमने गुरुजी महाराज जी पर छोड़ दिया। गुरुजी अब जो करेंगे आप ही करेंगे। इधर संगत जी ये चीजें चल रही थी और उधर हमारे घर में हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस गुरुजी के साथ चल रहे थे। अब संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने दर्शन देने स्टार्ट कर दिए थे। हर चीज में महाराज महसूस होने लगे थे, अपना एहसास हर चीज में करवाने लगे थे। महाराज जी की अनुभूति, कई लोग कहते हैं कि गुरुजी के ओम दर्शन नहीं होते, गुरुजी बात नहीं करते। संगत जी, मैं कहती हूँ कि सब होता है। संगत जी, गुरुजी दर्शन देते हैं, लेकिन अरदास सिर्फ इतनी है कि वह दर्शन सिर्फ आपके लिए होते हैं, आपके और आपके परिवार के लिए। अगर किसी और को गुरुजी को दर्शन देने हैं तो गुरुजी महाराज समय उनके पास जाकर, उनके घर में जाकर उन्हें दर्शन देंगे। आपको वह दर्शन किसी और को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आप ये खुद देखिए संगत जी कि 2021 से लेकर 2025 में आकर गुरुजी महाराज जी ने हुक्म दिया कि तुझे सत्संग करना है। संगत जी, हम धीरे धीरे आगे, काफिला बढ़ता जा रहा था। हम बैंकों के पास जा रहे थे, रिक्वेस्ट करते जा रहे थे। गुरुजी महाराज जी ने सिचुएशन बदली। जिन बैंकों के पीछे हम जा रहे थे संगत जी, वो बैंक खुद आगे रहकर हमारे पास आए एंड दे वर रेडी टू गिव अस द फंडिंग। और जब संगत जी मैं गुरुजी से अप्रैल में जुड़ी
तो मुझे ऐसा लगने लगा कि गुरुजी मुझसे कह रहे हैं कि तू सत्संग कर। और तब तक संगत जी मुझे सत्संग का कुछ भी नहीं पता था। मैंने 2-4 सत्संग सुने और जैसा समझ में आया, संगत जी मेरे पापा सचिन जी और मेरी बेटी, हम चारों ने मिलकर घर में गुरुजी का सत्संग किया। और संगत जी यूट्यूब का 1 घंटे की प्लेलिस्ट निकाली। जिस तरह भोग रखते हैं हमने जोत रख दी, भोग लगाया, जिस तरह सब कुछ होता है संगत जी हमने वैसे किया, क्योंकि संगत जी हमें कुछ भी पता तो था नहीं। उस 1 घंटे की प्लेलिस्ट में संगत जी गुरु जी ने 3 शब्द, एक शुक्राना और एक मंत्र जाप सुनाया। जो 3 शब्द सुनाए संगत जी, वो शब्द थे जो हम जिन हालातों से उस समय गुजर रहे थे, जो हमारी जिंदगी में तूफान थे, जो हमारी जिंदगी में भूकंप आ रहे थे, जो हमारी जिंदगी में दुखों की सुनामी थी, उन सभी का सार उन 3 शब्दों में था। जब हमने वो सुने तो हम तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि ये क्या बोल रहे हैं, यही सब कुछ तो हमारे साथ चल रहा है। तब तो संगत जी हमें पता ही नहीं था कि गुरुजी महाराज कैसे कल्याण करते हैं, गुरुजी के कौन कौन से तरीके होते हैं कल्याण करने के। ये तो आज भी हमें नहीं पता संगत जी। हमने सत्संग किया, गुरुजी महाराज जी की बहुत कृपा प्राप्त हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया था संगत जी कि मैंने ट्रीटमेंट लिया था, तो संगत जी उस ट्रीटमेंट की वजह से मुझे फिजिकल काफी सारी प्रॉब्लम्स आने लग गई। जब संगत जी हार्मोनल इम्बैलेंस इतना हो गया कि मेरे ब्रेस्ट में लैंप हो गया 2019 में, तो संगत जी किसी भी लेडी के लिए बहुत बहुत स्केरी होता है। बहुत ज्यादा मैं डर गई संगत जी। हम लोग हॉस्पिटल भागे, हमने मैमोग्राफी करवाई तो पता चला कि सब कुछ ठीक है। उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन समय समय पर मैमोग्राफी करवाते रहिएगा। और जब गुरुजी महाराज आए संगत जी, तब मुझे थोड़ा थोड़ा दर्द रहता था। और जब मैंने पहली बार लंगर बनाया तो मुझे पता था कि गुरुजी को तीखा पसंद है, तो संगत जी मैंने खाने में तीखी मिर्ची डाल दी और संगत जी हरी मिर्ची डाली, तो वो दोनों की दोनों मिर्ची संगत जी मेरे लंगर में आई। संगत जी मैंने पूरा लंगर कंप्लीट कर लिया, खा लिया, और वो दोनों मिर्ची मैंने निकाल के साइड में रख दी। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, अंदर से इतनी स्ट्रोंग आवाज आई, आवी खा। संगत जी मैंने थोड़ा सा गुड़ लिया और उस गुड़ के साथ दोनों मिर्चों को मैंने खाया। और संगत जी महाराज जानते हैं कि उन्होंने मेरा क्या कल्याण किए हैं, मैं जानता भी नहीं। गुरुजी उसके बाद संगत जी हमारे पास गुरुजी का बुलावा आया, डुगरी आओ। अब संगत जी डुगरी कैसे जाएं, क्योंकि कोविड की वजह से ई पासेस चाहिए थे। संगत जी सचिन जी के एक फ्रेंड थे, धर्मशाला में उन अंकल से हमारी बातचीत हुई, जनरल बातचीत चल रही थी, तो वो हमें कहने लगे कि आप लोग नेक्स्ट मंथ धर्मशाला आ जाओ। तो हमने कहा कि नहीं, हम लोग नहीं आएंगे, हम लोग डुगरी का प्लान कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ है डुगरी, कौन सी डुगरी, कैसी डुगरी। तो हमने बताया कि हमारे गुरुजी महाराज हैं और डुगरी उनका जन्म स्थल है, हम वहां जाना चाहते हैं और माथा टेकना चाहते हैं। तो वो हमें कहने लगे कि अरे वो दिल्ली वाले गुरुजी तो नहीं, छतरपुर वाले। तो सचिन जी कहते कि हाँ जी वही गुरुजी। तो कहने लगे कि अरे मेरा एक फ्रेंड है, वो तो गुरुजी के मंदिर में सेवा करते हैं। और संगत जी उन्होंने हमें एक अंकल का नंबर दे दिया। संगत जी हमने उन अंकल को फोन किया तो उन्होंने हमें बताया कि जी मेरी तो सेवा डुगरी में ही होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी हम समझ गए कि महाराज जी ने रास्ता बना दिया। संगत जी इस बात में सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन अंकल से हमारी सुबह बात होती है, जिन्होंने हमें उन अंकल का नंबर दिया जो डुगरी में सेवादार हैं। और शाम को संगत जी वो अंकल जो धर्मशाला में रहते हैं, गुरुजी ने उन्हें अपने चरणों में बुला लिया। संगत जी वो स्वस्थ थे और बहुत अच्छे पर्सन थे, और सडन उनका कार्डियक अरेस्ट हुआ और गुरुजी महाराज जी ने उन्हें अपने चरणों में बुला लिया। जब महाराज आपकी जिंदगी में ऐसी चीजें करते हैं ना, तो वो आपको प्रमाणित कर देते हैं कि ये सब करने वाला मैं था। बिकॉज संगत जी इज ए प्रैक्टिकल गुरुजी। और उसके बाद संगत जी अगस्त 2021 में वो दिन था जब गुरुजी महाराज जी ने हमें पहली बार डुगरी मंदिर बुलाया था। संगत जी मैं और सचिन जी मेरे हस्बैंड, हम दोनों डुगरी गए। वहां रश नहीं था, क्योंकि संगत जी वहां पर कोविड की वजह से
डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा था, पूरे प्रोटोकॉल के साथ दर्शन करवाए जा रहे थे। संगत जी, पहले जहां पर सेवादारों की गाड़ियां पार्क होती थी 2021 में, संगत की गाड़ियां भी वहीं पार्क होने लगी थी। संगत जी, हम वही गाड़ी पार्क करके अंदर खेतों से दरबार की तरफ जा रहे थे। रास्ते में बिल्कुल सामने टी पॉइंट पर एक कोठी आती है। संगत जी, संगत की लाइनें लगी हुई थी, वहां इतने मोर बोले संगत जी, इतने मोर बोले कि मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, क्या लोग मोर भी पालते हैं? और संगत जी, तब संगत जी हमें कुछ भी नहीं पता था कि गुरुजी के क्या साइन होते हैं, हमें कुछ नहीं पता था। संगत जी, उस दिन वहां पर इतने मोर बोले, इतने मोर बोले कि मैंने रिकॉर्ड कर लिया। संगत जी, मैं इतनी आनंदित हो गई थी कि मैंने पहली बार इतनी जोर जोर से मोरों की आवाज सुनी थी। गुरुजी महाराज जी ने हमें आशीर्वाद दिया, डुगरी में हमने माथा टेका, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि संगत जी मैं वहां जाकर ऐसे ब्लैंक हो गई, मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। संगत जी, कौन से गुरुजी के स्वरूप लगे हुए थे, क्या चोला पहना हुआ था, कुछ भी नहीं देखा। घर आ गए, सबने पूछा कैसे रहे दर्शन, मैंने कहा बहुत अच्छे दर्शन हुए। गुरुजी के कौन से स्वरूप लगे हुए थे, मैंने कहा जी देखा ही नहीं कि कौन से स्वरूप थे, देख ही नहीं पाई। और फिर संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने 15 दिन बाद फिर अपने दरबार खोल दिए। फिर हमें मैसेज आया कि 15 अगस्त को भी दरबार खुला है। तब तक संगत जी, मेरी जो ननन नागपुर में रहते थे, उनके बच्चे भी हमारे पास आए हुए थे। तो मैं पापा, सचिन जी और सारे बच्चे, हम लोग सब डुगरी मंदिर गए। संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने बहुत ही जबरदस्त दर्शन करवाए, कोई भीड़ नहीं थी, कोई भी ई पास की आवश्यकता नहीं थी। और संगत जी, उस दिन बहुत सुंदर दर्शन हुए। और उसके बाद गुरु जी महाराज जी ने हमें फिर से 5 सितंबर को बुलाया। और जब गुरु जी ने 5 सितंबर को बुलाया तो मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी मन करता है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ इतने थोड़ी देर गल की जावे। मैंने कहा, गुरुजी थोड़ा सा हमें भी अंदर बुला लीजिए, हम भी आपके दर्शन करें, आपसे बातें करें। संगत जी, दरबार से जब नीचे उतरते हैं ना, तो सामने एक रूम है डुगरी में। तो मेरी बेटी मुझसे कहती कि मम्मा हम इस रूम में क्यों नहीं जा सकते। शायद संगत जी उस टाइम पर काफी सारी पुरानी संगत वहां पर बैठी हुई थी। तो मैंने उनसे कहा कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसे नहीं जा सकते उस रूम में, अगर आपको उस रूम में जाना है तो आप गुरुजी से कहना। तो मेरी बेटी कहने लगी ठीक है मम्मा। उसके बाद संगत जी हम लोग घर आ गए। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी थोड़ा आपके साथ वहां बैठने का मन करता है, बातें करने का मन करता है। अगली बार संगत जी जब हम डुगरी गए तो डुगरी का नजारा संगत जी, इतनी लाइनें वहां, इतनी लाइनें, इतना रश संगत जी वहां पर, जैसे कि मानो कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही वहां पर आ गया हो। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, 3 साढ़े 3 घंटे का टाइम था, वेटिंग चल रहा था। और वहां पर दर्शन करने में इतना समय लग रहा था संगत जी। हम लाइन में लगे, हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमने दर्शन किए, गुरु जी महाराज जी का शुक्राना किया। जैसे ही संगत जी हम लोग दरबार से नीचे उतरने लगे, मैं, सचिन जी और पापा और बच्चे, जैसे ही हम लोग नीचे उतरे, एक सेवादार अंकल आए। उन्होंने दरवाजा खोला रूम का और कहा कि आप लोग अंदर आ जाइए। जैसे दरवाजा खुला, हम अंदर आए तो हमने देखा कि बड़ा सा हॉल, गुरुजी का रूम, बहुत ही भव्य रूम था। लाल कलर का कारपेट बिछा हुआ था और गिनी चुनी वहां पर संगत बैठी हुई। और वहां बिठाकर संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने हमें लंगर करवाया। संगत जी, आप सोच सकते होंगे कि उस समय हमारी क्या अवस्था होगी, हमारी क्या स्टेट होगी। संगत जी, हम कैसे वहां पर लंगर खा पा रहे थे। हम गुरुजी से पूछ रहे थे कि गुरुजी, एक छोटे से बच्चे के भाव आपने ऐसे पूरे कर दिए। पिछली बार तो वो कह रही थी कि हमें आपके कमरे में आना है और आपने सच में अपने कमरे में बुला लिया। संगत जी, जर्नी चलती रही गुरुजी महाराज जी के साथ। अब सितंबर, अक्टूबर, 15 अक्टूबर का दिन था जब गुरुजी महाराज जी ने हमें डुगरी बुलाया। और वहीं दूसरी ओर संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने हमारी फंडिंग करवा दी, बैंक ने हमें लोन दे दिया। और जो होटल हम कंप्लीट करना चाह रहे थे संगत जी, वो धीरे धीरे संगत जी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की कगार पर आने लगा। मीनवाइल संगत जी, हमारे लिए जो
कंप्लेंट्स की गई थी। गुरुजी महाराज जी ने अपने आप आशीर्वाद से वो सारी कंप्लेंट्स ऐसे क्लोज करवा दी जैसे सब कुछ सफाया हो गया हो। बस यही होता जा रहा था और क्लीन चिट्स ने नेक्स्ट क्लीन चिट, बस मानो संगत जी हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि महाराज साक्षात बैठे हुए हैं और वही कर रहे हैं। अगले पेज ना अगली पेज, महाराज जी की कृपा से एक राह में गुरुजी महाराज जी ने हमारा हाथ थामा। रास्ते की अड़चनों की रुकावट और उलझनों को गुरुजी महाराज जी ने सुलझाया। गुरुजी महाराज आपको करेक्ट नहीं करते, गुरुजी महाराज आपको डायरेक्ट करते हैं। उनकी डायरेक्शन में चलते चलते धीरे धीरे आप करेक्ट होते जाते हैं और वो करेक्ट हमें महाराज कब करेंगे, पूरा कब करें, वह तो महाराज जी जानते हैं, हम क्या ही जान सकते हैं। और देखिए संगत जी, जब आपकी कंप्लेंट चल रही थी और आप ऑफिस के चक्कर लगा रहे थे, आप न्यायालय के चक्कर लगा रहे थे या पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे थे, वो फिर भी संगत जी एक हद तक सहनीय होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति या व्यक्ति विशेष का समूह आपके खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत विचार करे या गलत चीजें बोलना स्टार्ट कर दे तो संगत जी वो बिल्कुल असहनीय हो जाता है। संगत जी, जो कंप्लेंट्स चल रही थी वो ग्रुप बनाकर सोशल मीडिया पर डालना शुरू हो गई। उनके खिलाफ ये इंक्वायरी चल रही थी, इनके खिलाफ ये वो। उन्होंने संगत जी एक बार मेरे पापा के लिए, मेरे ससुर जी के लिए बहुत बहुत कुछ निंदनीय शब्द बोले। एक बेटी अपने पिता के लिए बहुत आदर भाव रखती है, लेकिन अगर कोई बहू अपने ससुर के लिए ऐसे भाव रखे तो आप सोच सकते होंगे कि उस ससुर की कितनी महानता होगी। संगत जी, पापा हमारे बहुत ही आदरणीय, मैं उन्हें कर्म योगी ही कहूंगी। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैंने अपने ससुर से संगत जी बहुत कुछ सीखा। हाथ पकड़कर संगत जी उन्होंने हमें बहुत सी चीजें सिखाई और हमेशा हमने उन्हें कर्म करते हुए देखा है। एक ही चीज बोला करते थे कि अपना कर्म करो, माड़ा मत करो, चंगा हुंदा है ता करो पर किसी दा माड़ा ना करो। जब मैंने महाराज जी का पहला वचन सुना तो मैं समझ गई गुरुजी महाराज जी तो हर पल हमारे साथ थे। तो संगत जी, जब पापा के लिए निंदनीय शब्द कहे गए तो मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर बहुत रोई। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, किसी व्यक्ति के लिए किसी के मन में इतनी गुंठा, इतनी नफरत कैसे हो सकती है, और वो भी तब जब किसी के साथ आपका कोई लेना देना ही ना हो, किसी का आपसे कोई संबंध ही ना हो, तो वह आपसे इतनी घृणा कैसे कर सकता है, इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरुजी का उसी क्षण मैसेज आया, सबनों माफ कर दे, आपका दिल चंगा रख, किसी दा माड़ा ना सोच। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने उन तूफानों को अपने आप शांत किया, जड़ों से खत्म किया, ताकि हम जिंदगी में आने वाली अगली मुश्किलों के लिए तैयार हो सके। संगत जी, अगर गुरुजी जिंदगी में आ गए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके जीवन की राह में गुलाब के फूल बिछ जाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि गुरुजी महाराज कांटे चुभने नहीं देंगे। उन कांटों की चुभन से जो खून निकलता है संगत जी, उस खून को निकलने नहीं देंगे। आपके रास्तों को गुरुजी महाराज आसान करते जाएंगे, उन मुश्किलों से लड़ने का हौसला देते जाएंगे, हर समय अपनी मौजूदगी महसूस करवाएंगे। नाल संगत जी, 15 अक्टूबर को हम डुगरी गए। मेरे फादर इन लॉ ने, एक नाड़ी एस्ट्रोलॉजर थे पंडित, और संगत जी उनसे प्रेडिक्शन करवाई कुंडली दिखाकर। उस प्रेडिक्शन में संगत जी बहुत सारे पेजेस बनाकर भेजे थे उन्होंने, और उस प्रेडिक्शन में लिखा हुआ था संगत जी कि 68 वर्ष की आयु में आपकी पत्नी कर्म भूमि छोड़कर चली जाएगी और 78 वर्ष की आयु में आप समय कर्म भूमि छोड़कर जाएंगी। जो भी संगत जी उन्होंने प्रोडिक्शन में लिखा था वैसे वैसे चीजें होती चली गई। संगत जी, जब मेरी मदर इन लॉ 68 वर्ष के हुए तब उस समय मेरी बेटी 1 साल की थी, और संगत जी उस प्रोडिक्शन में लिखा हुआ था कि घर में बहुत खुशी का माहौल होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो मैंने और मेरी दोनों ननंदों ने डिसाइड किया था कि हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे, ये खुशी का माहौल थोड़े पेंडिंग कर लेंगे, तब तक ये समय निकल जाएगा। हम बहुत सियाने बन रहे थे संगत जी, बहुत ज्यादा सियाने बन रहे थे, लेकिन हमारी कुछ नहीं चली। मम्मी 68 की आयु में गुरुजी महाराज जी के चरणों में चली गई, और उनका जाना संगत जी इस बात को प्रमाणित कर गया कि अगर मम्मी 68 वर्ष की आयु में गए तो पापा
78 वर्ष की आयु में चले जाएंगे। मैं पापा से अक्सर कहा करती थी कि पापा, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई जो आपने ये प्रेडिक्शन करवा ली। संगत जी, आप कुछ भी कर लें, आपकी बैंक ऑफ द माइंड्स में ये सारी चीजें रहती हैं। और संगत जी, जब पापा 76 के हुए ना, तो एक तरफ तो संगत जी बिजनेस की परेशानियां, फंडिंग की परेशानियां, होटल नया बन रहा था, और ऊपर से दूसरी तरफ आपके बैंक ऑफ द माइंड्स में ये बात चल रही थी कि पापा के जाने का समय नजदीक आ गया। जब पापा 77 वर्ष के हुए संगत जी, तो उन्हें अपने दांतों का ट्रीटमेंट करवाना था। तो मैं पापा के साथ डेंटिस्ट के यहाँ पर गई हुई थी। तो पापा मुझे कहने लगे कि मैं दांत ठीक करवाने क्यों आया हूँ, अगले साल तो मुझे चले ही जाना है, मैं इतना कष्ट क्यों ले रहा हूँ, मैं नहीं करवा रहा ट्रीटमेंट। संगत जी, पापा ने अपने दांत ठीक नहीं करवाए और वो यही कहा करते थे कि अगले साल तो मुझे जाना है। और हम उन्हें बार बार यही कहा करते थे कि पापा ऐसा कुछ नहीं होगा, आप ऐसे क्यों सोचते हो। लेकिन संगत जी, अंदर से हम सभी डरे हुए थे, अगर मम्मी गए तो पापा भी जा सकते हैं। संगत जी, 18 नवंबर 2021 पापा बैठे हुए थे, अचानक से हार्ट अटैक हुआ। संगत जी, मैंने हस्बैंड सचिन को बुलाया, फटाफट पापा को हॉस्पिटल लेकर गए। वहां बताया गया कि आर्टरी ब्लॉक लग रही है, आप फटाफट फर्ज ले जाइए। संगत जी, हम वहां लेकर गए, वहां पता चला कि पापा को फुल ब्लॉकेज है और बाईपास सर्जरी इमिडिएटली करनी होगी। संगत जी, 21 नवंबर को गुरुजी महाराज जी ने पापा की बाईपास सर्जरी का दिन निश्चित किया। दोनों नंदे आ गई, सभी लोग वहां आ गए। गुरुजी का अंतिम शुक्राना है कि पूरे परिवार को गुरुजी ने एक धागे में पिरो रखा। महाराज ऐसे ही सबका स्नेह बनाए रखे। संगत जी, पापा से मिलने के लिए मैं और सचिन जी आईसीयू में गए, और जब हम वहां से वापस आ रहे थे ना संगत जी, सामने लिफ्ट थी, हम उसमें गए तो सभी ने मास्क लगा रखे थे। संगत जी, लिफ्ट में 3 डॉक्टर, 2 हम 5 लोग खड़े थे, और सामने से एक लड़का और आया, उसने भी मास्क लगा रखा था। संगत जी, कोई भी व्यक्ति जिसने अपने हाथों में कुछ पकड़ा होगा, वो अपने हाथ नीचे की ओर रखेगा, लेकिन उस लड़के ने अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ रखे हुए थे। संगत जी, जिस प्रकार से गुरुजी महाराज जी के हाथ में पीछे ओम बना हुआ था ना, उस लड़के के हाथ में भी वैसे ही ओम बना हुआ था। संगत जी, जैसे ही मैंने ओम देखा, मैंने सचिन जी से कहा कि सचिन जी, ये गुरुजी हैं। संगत जी, हम कुछ कह पाते, कुछ सोच पाते। ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट आई और लड़का बाहर चला गया। संगत जी, हम लोग भी बाहर निकले, और मैंने मन में गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अगर आप हो तो एक बार पीछे मुड़कर स्माइल कर दो। और वाकई में संगत जी, उस लड़के ने पीछे मुड़कर देखा, मेरी तरफ देखकर स्माइल किया, और गुरुजी महाराज जी ने ये बता दिया, तेरे पिता की सर्जरी मैं करके आ गया हूँ, बस अब डॉक्टरों को अपनी फॉर्मेलिटीज करनी है। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने पापा को 18 नवंबर 2021 को नई जिंदगी से ब्लेस किया। इसलिए संगत जी, मैंने कहा था कि मैं भाग्य विधाता कहूं या कहूं आपको नए भाग्य के रास्ता। संगत जी, कुंडली प्रेडिक्शन करने वाले ने ये तो कह दिया कि आप इस उम्र में इस समय पर आप चले जाओगे, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि आप ना जाने से कैसे बचे, क्योंकि कोई ऐसा पाठ, कोई ऐसा विधान, कोई ऐसा तप, कोई ऐसा जप बना ही नहीं जो आपको जाने से रोक सके। अगर कोई है तो आपको जीवन दान दे सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने पापा को न्यू लाइफ दी, और ये साक्षात स्पष्ट किया कि बस्सी साहब, नवी लाइफ मुबारक हो, ऐश करो। गुरुजी महाराज जी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, सत्संग तो बहुत हैं, जितनी भी गुरुजी की वड्याई करें वो कम है। लेकिन संगत जी, अब मैं अपने शब्दों को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।